नमस्कार साथियों, मैं ओमवीर वर्मा। डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 22/12/2022 को जारी हुए एक आदेश के बारे में। इस आदेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023 और 24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने के संबंध में है कि 2023 और 24 जो सत्र हमारा रहेगा उसके अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की जो मांग है वो जनरेट होगी, और वो मांग जनरेट होगी हमारे विद्यालय के स्टॉक के हिसाब से कि हमने ऑनलाइन शाला दर्पण पर जो हमारा स्टॉक है उसमें कितनी पुस्तकें वितरण कर दी और उसके बाद कितनी पुस्तकें शेष हैं, उसके आधार पर हमारी मांग जनरेट होगी। उससे संबंधित ये आदेश है। और हमें किस प्रकार शाला दर्पण पोर्टल पर पुस्तकों का वितरण की प्रविष्टि करनी है और किस प्रकार हमें मांग जनरेट करनी है, वो सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। आदेश से प्रारंभ करके हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो है वो 100% वितरण प्रविष्टि करनी है और मांग जनरेट करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप करें। देखिए, इसके अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2022-23 के वितरण की 100%, यानी कि 2022-23 में हमें जो पुस्तकें प्राप्त हुई थी वो हमने 100% बच्चों को वितरण की जो प्रविष्टि है वो 10 जनवरी 2023 से पहले में आवश्यक रूप से करनी है। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी और नई शेष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएंगी। अतः नोडल व्यवस्था उत्तरानुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता है, यानी अगर किसी बच्चे का जो पेरेंट्स है वो टैक्स पेयर है, तो उसकी एंट्री हमें प्रपत्र 9 में कर देनी है। उन्हें निःशुल्क पुस्तक का नहीं मिलेगी, क्योंकि आदेश में पहले ही ऊपर ये देखिए बताया हुआ है कि जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी है। तो इसकी एंट्री हमें प्रपत्र 9 में कर देनी है। उसके बाद है कि पोर्टल पर सत्र 2022-23 के विवरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरण का जो स्टॉक है वो, और वितरण के पश्चात अंतिम शेष स्टॉक है उसे लॉक करना है, क्योंकि उसके आधार पर जो मांग जनरेट होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल में सत्र 2023-24 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 10/1/2022 तक लॉक किया जाना है। यानी कि विद्यालयों द्वारा जब वितरण की जो डिटेल है, यानी 2022-23 के वितरण की जो डिटेल है उसे लॉक जब कर दिया जाए तो उसके बाद में नोडल जो है वो मांग जनरेट करेगा। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि नोडल अधिकारी नियत समयावधि में पोर्टल पर सत्र 2023-24 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए और पुस्तकों की जो मांग है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद पुस्तकें नहीं आएंगी तो उसकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो स्वयं पीओ या संबंधित अधिकारी की रहेगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्ट किया जाए। हमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना है? कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 ऑटोमेटिक जनरेट होगी। कक्षा 1 एवं 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन के आधार को मानकर किया जाएगा। पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समय की मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त जो 10% स्टॉक आगामी स्तर में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी
विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है। उसका चयन शालादर्पण प्रोफाइल अपडेट, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो स्कूल प्रोफाइल अपडेट के नाम से ही डाली है, तो आप उसे देख सकते हैं कि आपको स्कूल प्रोफाइल की जो अपडेट न्यू नाम से अभी मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है उसको किस तरह से अपडेट करना है। आप वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, कौन से माध्यम है हमारे विद्यालय में, थर्ड लैंग्वेज हमारी क्या है, वो सब बातें हमें शालादर्पण पर स्कूल प्रोफाइल अपडेट न्यू नाम से मॉड्यूल प्रारंभ हुआ, उसमें स्कूल की प्रोफाइल को अपडेट करके कर देना है। उसके बाद जो नाम किताबों की मांग जो जनरेट होगी वो उस नामांकन के अनुसार प्रदर्शित हो जाएगी। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अध्ययन कर लॉक करें। ये देखिए कक्षा 6 से 10 तक है, हमें तृतीय भाषा का चयन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें तृतीय भाषा का चयन किस तरह से करना है। ये देखिए इसमें विद्यार्थी टैब के अंदर यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A। इस 7A में हमें तृतीय भाषा की प्रविष्टि करनी है। ये देखिए यहाँ हम जैसे ही सत्र चूज करेंगे, सत्र चूज करने के बाद हम क्लास और उसके बाद सेक्शन चूज करके और हम यहाँ बच्चों की जो तृतीय भाषा है उसका सिलेक्शन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों की तृतीय भाषा का सिलेक्ट यहाँ कर दी है, तो यहाँ से हम तृतीय भाषा सिलेक्ट करके सभी बच्चों की और यहाँ हम सबमिट ऑल स्टूडेंट पे कर देंगे। उसके बाद हमारी मांग सबमिट हो जाएगी। तो ये थी हमारी इस ऑर्डर से संबंधित बात। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि हमें विद्यालय के जो स्टॉक की एंट्री है, वितरण की जो एंट्री है, उसको किस प्रकार से देखना है और उसे किस प्रकार से हमें वेरीफाई करना है। ये देखिए हम वापस आ जाते हैं एक बार यहाँ देखिए ये है योजनाएं। आप शालादर्पण ओपन करने के बाद में जब योजनाएं पोर्टल ओपन करेंगे तो योजनाएं में आपको मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका। इसके अंदर आपको यहाँ मिलेगा स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि। ये जो स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि है इसको हमें अच्छे से चेक कर लेना है। ये देखिए इसके अंदर हमें हमारे विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो 1 से 8 हैं या 9 से 12, उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्या होगा, ये देखिए हमें ये कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखिए सीरियल नंबर, यहाँ क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यूड पुस्तक, यानी आपने पीओ से वर्तमान में कितनी बुक प्राप्त की हैं, तो पीओ की शालादर्पण आईडी से वो जो मांग है वो आपके शालादर्पण आईडी पे शो हो जाएगी कि उन्होंने कितनी बुक आपको इश्यू की हैं। और गत वर्ष की शेष जो पिछले सत्र में नई पुस्तकें जो बिना वितरण के बच गई थी उनकी संख्या यहाँ होगी। और स्टूडेंट द्वारा जो 50% पुस्तकें हमें जो पुरानी बच्चों को देनी होती हैं कक्षा 4 से 12, वो लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की प्रविष्टि यहाँ हमें करनी है। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई की संख्यात्मक प्रविष्टि, कि अगर कुछ गत वर्ष में ऐसी पुस्तकें जो नई थी और हमने वापस लौटा दी थी नोडल को, तो उसकी एंट्री यहाँ कर देंगे। वर्तमान सत्र में वितरण योग्य कुल पुस्तकों की मांग, उसके बाद में वर्तमान सत्र में वितरित, अब देखिए यहाँ वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की मांग में 50% पुरानी पुस्तकें और वर्तमान में नोडल द्वारा हमें इश्यूड पुस्तकों की संख्या और गत वर्ष में जो वितरण के पश्चात नई पुस्तकें बच गई थी वो तीनों मिला के यहाँ शो हो जाएंगी। और इसमें से माइनस हो जाएंगे कि हमने अगर पीओ को वापस कोई पुस्तक लौटाई थी तो वो माइनस होकर यहाँ शो होंगी। यहाँ टोटल पुस्तकें शो होंगी कि हमारे पास वितरण योग्य पुस्तकें कितनी हैं। उसके बाद हम करेंगे वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार नई पुस्तकों में से वितरण कितने की हमने, स्टूडेंटों द्वारा लौटाई गई में से हमने वितरण कितने की। अब आती है कुल, फिर नई पुस्तकों में से वितरण पश्चात कितनी पुस्तकें बची और स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें बची और कुल पुस्तकें कितनी बची, यानी शुद्ध शेष जो हमारा स्टॉक का होगा वो यहाँ हमें दिखाई दे जाएगा। अब देखिए ये रहा हमारा स्टॉक रजिस्टर। शालादर्पण पर हमें यहाँ इनकी एंट्री करनी है। ये देखिए भाग 1 आओ सीखें, हमें 24 नई पुस्तकें प्राप्त हुई। 24 नई पुस्तकें प्राप्त होने के बाद में हमारे पास पुरानी पुस्तकें, क्योंकि कक्षा 1 की कोई पुरानी पुस्तकें वगैरह नहीं होंगी, तो टोटल हमारे पास जो वितरण योग्य पुस्तक हैं वो 24 हैं। 24 में से हमने 11 पुस्तकें वितरण कर दी, तो वर्तमान में हमारे पास पुस्तकें कुल कितनी बच गई, 13 पुस्तकें बच गई। और इन्हीं पुस्तकों के आधार पर आगे की जो मांग है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। इसी प्रकार
रजिस्टर का मिलान करते हुए देख लेंगे कि हमें इश्यूड कितनी पुस्तकें हुई, वर्तमान में वितरण योग्य पुस्तकें हमारे पास कितनी है, हमने वितरण कितनी कर दी और हमारे पास वर्तमान में कितनी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए इनको अच्छे से रजिस्टर से मिलान कर लें और उसके बाद में यहाँ सेव ऑल कर दें और उसके बाद में इसमें लॉक का ऑप्शन हो जाएगा और इसे हमें लॉक कर देंगे। यहाँ से लॉक होने के बाद ही हमारी जो मांग है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो साथियों, ये थी फ्री टेक्स्ट बुक यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें 10 जनवरी से पहले अपडेट करनी अनिवार्य है। ये देखिए आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है कि हमें 10 जनवरी 2023 तक इनकी प्रविष्टि आवश्यक रूप से करनी है। अगर हम नहीं करते हैं तो शून्य मांग मानते हुए ऑटोमेटिक इसकी जो वो है जनरेट हो जाएगी मांग, और इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो हमें 10 जनवरी से पहले आप ये मान के चलिए कि शीतकालीन अवकाश से पहले अगर हम करते हैं तो बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद में 5वीं 8वीं के बोर्ड के फॉर्म ऑनलाइन होने भी प्रारंभ हो जाएंगे, तो वर्कलोड ज़्यादा होगा उसके बाद। तो अब अगर हम चाहें तो इन्हें अभी कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शाला दर्पण से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।